नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज हम सिख धर्म को पढ़ेंगे। ये सिख धर्म का पहला वीडियो होगा। इसमें हम सिख धर्म की स्थापना के बारे में देखेंगे और गुरु नानक देव के बारे में देखेंगे। उसके साथ साथ जो गुरु परंपरा के गुरु हैं उनको भी देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में ये मध्यकालीन भारत चल रहा है। मध्यकालीन भारत में हम भारत पर विदेशी आक्रमण पढ़ चुके हैं, दिल्ली सल्तनत पढ़ चुके हैं, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य को पढ़ चुके हैं, भारत में मुगलों का आगमन पढ़ चुके हैं, सूर्यवंश को पढ़ चुके हैं। उसके बाद पूरा मुगल काल देखा था, भक्ति आंदोलन देखा था, उसके बाद सूफी आंदोलन भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सिख धर्म का वर्चस्व यानी सिख धर्म के बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सिख परंपरा तथा सिख धर्म को। सिख धर्म 15वीं सदी में जिसकी शुरुआत गुरु नानक देव जी ने की थी। जो सिख धर्म है उसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। सिख धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं, आदि ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब और दशम ग्रंथ, ये सिख धर्म के धर्म ग्रंथ हैं। सिख धर्म में धार्मिक स्थल को गुरुद्वारा कहते हैं। जो इनका धार्मिक स्थल है उसे गुरुद्वारा कहते हैं। सिख का शब्द का जो अर्थ है वो शिष्य होता है, जो सिखों को मानना है। जो सिख लोग मानते हैं, जो सिख इसका अर्थ है वो शिष्य होता है। प्रत्येक कार्य में ईश्वर को याद रखना, जिसे सिमरन कहा जाता है। जो सिखों का मानना है कि प्रत्येक कार्य में ईश्वर को याद रखा जाए, उसे सिमरन कहा जाता है। आमतौर पर सिखों के 10 सतगुरु माने जाते हैं। आप देख सकते हैं ये सिखों के 10 गुरु हैं जो माने जाते हैं। लेकिन सिखों के धार्मिक ग्रंथ में 6 गुरुओं सहित 30 भक्तों की वाणी है, जिनकी शिक्षाओं को सिख मार्ग पर चलने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। आदि ग्रंथ में 5 सिख गुरुओं के साथ 15 संतों तथा 14 रचनाकारों की रचनाओं का भी सत्सम्मान शामिल किया गया है। जो आदि ग्रंथ साहिब है उसमें काफी जो संत हैं उनकी वाणी भी इसमें शामिल की गई है। इन 5 गुरुओं के नाम गुरु नानक, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास और गुरु अर्जुन देव। जो गुरु अर्जुन देव होते हैं वही गुरु ग्रंथ साहिब का निर्माण करते हैं। जो संत हैं उनको देख लेते हैं। शेख फरीद, जयदेव, त्रिलोचन, सदना, नामदेव, बेड़ी, रामानंद, कबीर साहब, रविदास, पीपा, सैठा, धन्ना, भीखन, परमानंद और सूरदास, ये 15 संतों की वाणी इसमें शामिल की गई है। चलिए अब देखते हैं जो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव। गुरु नानक का जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में कार्तिकी पूर्णिमा को एक पंजाबी हिंदू खत्री कुल में हुआ था। जो खत्री परिवार है उसमें इनका जन्म होता है। तलवंडी पाकिस्तान में पंजाब प्रांत का एक नगर है। जो तलवंडी है वर्तमान में पाकिस्तान का एक नगर है। कुछ विद्वान इनकी जन्म तिथि 29 अक्टूबर 1469 मानते हैं। कुछ लोग इन्हें अप्रैल या मई के आसपास का भी जन्म मानते हैं। इनके पिता का नाम मेहता कालूचंद्र खत्री तथा माता का नाम तृप्ता देवी था। इनका विवाह बालपन में 16 वर्ष की आयु में गुरदासपुर जिले के अंतर्गत लाखोकी नामक स्थान पर रहने वाले मूला की कन्या सुलक्षणी से हुआ था। जो इनका विवाह होता है मूला की कन्या सुलक्षणी से इनका विवाह होता है। 32 वर्ष की अवस्था में इनके प्रथम पुत्र श्री चंद्र का जन्म हुआ। जब ये 32 साल के हो जाते हैं तब इनके पहला पुत्र श्री चंद्र होता है। उसके 4 वर्ष पश्चात दूसरे पुत्र लक्ष्मी चंद्र का जन्म होता है। जो लक्ष्मीदास होते हैं उनका जन्म उसके 4 वर्ष बाद होता है।
दोनों लड़कों के जन्म के उपरांत 1507 में अपने परिवार का भार अपने ससुर पर छोड़कर मर्दाना, लहना, बाला और रामदास इन 4 साथियों को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। जो अपने ये 5 लोग अब गुरु नानक देव और इनके 4 साथी मर्दाना, लहना, बाला और रामदास इनके साथ ये तीर्थ यात्रा भ्रमण पर निकल चलते हैं। उन पुत्रों इनके जो पुत्र थे इनमें श्रीचंद्र आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। जो पिछले हमने भक्त संत देखे थे उस वीडियो में भी हमने एक गुरु नानक देव की चर्चा की थी। उसमें गुरु नानक द्वारा जो यात्राएं की गई थी उसको हमने चित्र के माध्यम से भी, मैप के माध्यम से समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देखें। हिंदी साहित्य में गुरु नानक भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। जो गुरु नानक हिंदी साहित्य में जो गुरु नानक देव हैं वो भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। नानक जी ने लंगर प्रथा की शुरुआत की। जो नानक जी होते हैं वो लंगर प्रथा की शुरुआत करते हैं। जो गुरु नानक देव हैं जो भक्ति काल में जो निर्गुण शाखा है उसके अंतर्गत गिने जाते हैं। चलिए गुरु नानक देव के बारे में और देखते हैं। गुरु नानक देव भक्ति काल की निर्गुण शाखा के ज्ञानाश्रय शाखा से संबंध रखते हैं। अभी हमने बताया था आपको भक्ति काल की निर्गुण धारा जो है ज्ञानाश्रय शाखा, उससे गुरु नानक देव संबंध रखते हैं। जीवन के अंतिम दिनों में इनकी ख्याति बहुत बढ़ गई और इनके विचार में भी परिवर्तन हुआ। स्वयं ये अपने परिवार वर्ग के साथ रहने लगे और मानवता की सेवा में समय व्यतीत करने लगे। उन्होंने करतारपुर नामक एक नगर बसाया जो अब पाकिस्तान में है और बड़ी सी धर्मशाला उसमें बनवाई। इसी स्थान पर अश्विनी कृष्ण 10 संवत 1597 ये इसे 22 सितंबर 1539 ईस्वी में इनका परलोक वास हो गया। मृत्यु से पहले इन्होंने अपने शिष्य लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जो लहना इनके साथ में चल रहे थे ना उन्हीं को ये अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं, जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से जाना गया। जो इनका पुत्र श्रीचंद्र थे ना वो इसीलिए इनसे रुष्ट हो जाते क्योंकि उत्तराधिकारी घोषित नहीं करते, इसीलिए वो उदासी संप्रदाय अपना अलग से स्थापित करते हैं और गुरु अंगद देव जो गुरु गद्दी के अगले उत्तराधिकारी होते हैं। ये आप देख सकते हैं ननकाना साहिब, ये बना हुआ है ननकाना साहिब, देख सकते हैं। चलिए अब आगे अगले गुरु अंगद देव या लहना भाई को देखते हैं। गुरु अंगद देव या गुरु अंगद देव सिखों के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद देव साहिब जी भाई लहना जी का जन्म हरी के नाम गांव में जो कि फिरोजपुर पंजाब में आता है 10 अप्रैल 1504 ईस्वी को होता है। ये गुरु अंगद देव का जन्म। गुरु एक व्यापारी श्री फेरू जी के पुत्र थे। इनकी माता का नाम रामो देवी था। इन्हें गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक कहा जाता है। जो गुरुमुखी लिपि है ना उसका आविष्कारक इन्हें कहा जाता है। भाई लहना जी के ऊपर सनातन मत का अत्यधिक प्रभाव था, जिस कारण वह दुर्गा देवी को एक स्त्री एवं मूर्ति रूप में देवी मानकर उनकी पूजा करते थे। वो प्रतिवर्ष भक्तों के एक जत्थे का नेतृत्व कर ज्वालामुखी के मंदिर जाया करते थे। ये ज्वाला देवी आप देख सकते हैं, ज्वालामुखी मंदिर, ये यहाँ जाया करते थे। 1520 में इनका विवाह माता खीवी जी से हुआ था। जो खीवी थी उनसे इनका विवाह होता है। उनसे उनके 2 पुत्र दासू जी व दातू जी थे तथा 2 पुत्रियां अमरो जी और अनोखो जी थीं। उन्होंने गुरु नानक साहिब के द्वारा चलाई गई गुरु लंगर प्रथा का सशक्त एवं प्रभावी बनाया। जो गुरु नानक जी ने लंगर प्रथा चालू की थी उसे अब इन्होंने रेगुलर कंटिन्यू चालू कर दिया। अंगद साहिब ने गुरु नानक साहिब द्वारा स्थापित परंपरा के अनुरूप अपनी मृत्यु से पहले गुरु अमरदास साहिब को गुरु पद प्रदान किया। जो अपनी मृत्यु से पहले ही इन्होंने अमरदास साहब को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। सन 1552 ईस्वी में गुरु अंगद देव ने ब्यास नदी के किनारे देह का त्याग कर दिया। अब देखते हैं अगले तीसरे गुरु अमरदास साहब को।
ये हैं गुरु अमरदास साहब। अगले तीसरे गुरु गुरु अमरदास साहब। गुरु अमरदास का जन्म 5 अप्रैल 1479 को बसार के गांव में हुआ था, जो वर्तमान में भारतीय राज्य पंजाब के अमृतसर जिले के अंतर्गत आता है। उनके पिता का नाम तेज भान भल्ला और मां का नाम भक्त कौर था, जिन्हें लक्ष्मी और रूप कौर के नाम से भी जाना जाता था। उनका विवाह मनसा देवी के साथ हुआ था और उनके 4 बच्चे थे, जिनका नाम था मोहरी, मोहन, दानी और भानी। ये गुरु अमरदास के बच्चे थे 4। गुरु अमरदास ने अपने जीवन काल में गुरु सेवा का अर्थ सिखाया, मतलब गुरु की कैसे सेवा की जाती है, गुरु के लिए क्या कर्तव्य होते हैं, ये सब इन्होंने सिखाया, जिसे पंजाबी भाषा में गुरु सेवा के रूप में जाना जाता है। वह एक सुधारक भी थे और महिलाओं के चेहरे एक मुस्लिम प्रथा जो बुर्का डालते हैं ना, उस प्रथा के साथ साथ सती प्रथा, हिंदुओं में जो एक प्रथा चलती है सती प्रथा, को हतोत्साहित किया। मतलब सती प्रथा पर इन्होंने थोड़ा बहुत रिएक्शन किया। बुर्का जो डालती थी महिलाएं मुसलमानों में, उस पर ऐतराज जताया। इन्होंने क्षत्रिय लोगों की रक्षा के लिए और न्याय के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। जो क्षत्रिय लोग थे उनसे आह्वान किया कि आप लोग अपने धर्म का पालन करें और लोग जो असहाय लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनकी आप सहायता करें, कहते हुए कि यह धर्म है। गुरु अमरदास ने गोइदबाल में पहला तीर्थ स्थापित किया, जिसमें एक स्नानागार में 84 सीढ़ियों वाला एक कुआं खोदा। जो 84 सीढ़ियां इन्होंने क्यों खोदी? क्योंकि हिंदू धर्म में 84 योनियों का वर्णन मिलता है। 84 जन्मों का मतलब 84 लाख योनियों का वर्णन उसमें मिलता है। ये गलत हो गया, यहाँ पे 84 योनियों की जगह 84 लाख योनियां कर लीजिए। 84 लाख योनियों का वर्णन मिलता है हिंदू धर्म में, तो उसी के कारण इन्होंने 84 सीढ़ियों वाला एक कुआं वहां पर खुदवाया। चलिए अब अगले गुरु को देखते हैं। हमारे अगले गुरु हैं गुरु रामदास जी। गुरु रामदास ने जेठा जी के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म चूना मंडी लाहौर में 24 सितंबर 1534 ईस्वी में हुआ था। माता दया कौर जी, अनूप कौर जी जिनके, बाबा हरिदास जी सोनी खत्री का यह पुत्र बहुत ही सुंदर एवं आकर्षक था। रामदास जी का परिवार बहुत ही गरीब था। उन्हें उबले हुए चने बेचकर अपनी रोजी रोटी कमानी पड़ती थी। जब वे मात्र 7 वर्ष के थे तो उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। जब ये 7 वर्ष के थे तभी इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। रामदास साहिब का विवाह गुरु अमरदास साहिब जी की पुत्री बीबी भानी के साथ हुआ था। जो बीबी भानी अमरदास जी की पुत्री थी, उन्हीं के साथ इनका विवाह होता है। इनके यहाँ 3 पुत्रों पृथ्वी चंद्र जी, महादेव जी और अनरंजन साहिब ने जन्म लिया। गुरु अमरदास साहिब ने उन्हें हर पहलू पर अपने गुरु बनने योग्य पाया। जो इनसे पहले तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास साहिब, वो इन्हें हर पहलू पर जांचने के बाद अपने पुत्रों को न देकर इन्हें गुरुगद्दी प्रदान करते हैं। 10 सितंबर 1574 में उन्हें चतुर्थ नानक के रूप में स्थापित किया जाता है। गुरु रामदास सिखों के गुरु थे। उन्हें गुरु उपाधि 9 सितंबर 1574 में प्रदान की गई। 10 दिसंबर को ये स्थापित होते हैं, 9 सितंबर को इन्हें गद्दी दे दी जाती है। उन दिनों जब विदेशी आक्रमणकारी एक शहर के बाद दूसरा शहर तबाह कर रहे थे, तब चौथे नानक गुरु रामदास जी महाराज ने एक पवित्र शहर रामसर, जो कि अमृतसर के नाम से जाना जाता है, का निर्माण किया। ये अकबर ने जमीन इन्हें 500 बीघा दी गई थी इनकी बीवी को, उसी में ये स्थापित करते हैं अमृतसर शहर को। चलिए अब आगे गुरु रामदास के बारे में और देखते हैं। जिस भूमि पर अमृतसर शहर बसा है वह भूमि 500 बीघा थी, जो हमने बताया जैसा कि अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। अकबर ने इनकी पत्नी बीबी भानी को दान में दी थी। जो 500 बीघा जमीन है वो अकबर ने दान की थी, जिस पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया गया। ये आप देख सकते हैं जलाशय, ये जलाशय इन्हीं के द्वारा खुदवाया गया था। सरल विवाह की गुरमत मर्यादा को
समाज में सामने लाया, जो इन्होंने जो हिंदू धर्म में जटिल विवाह पद्धति है उसको खारिज करते हुए जो सिख धर्म में एक नई सरल, सहज और सरल तरीके से विवाह पद्धति लागू की। इस प्रकार उन्होंने सिख पंथ के लिए एक विलक्षण वैवाहिक पद्धति दी। उन्होंने 30 रागों, 638 शब्द लिखे, जिसमें 246 पौड़ी, 138 श्लोक, 31 अष्टपदी और 8 बारह है। इन सब को गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित किया गया है। उन्होंने अपने सबसे छोटे पुत्र अरंजक साहिब को पंचम नानक के रूप में स्थापित किया। इसके पश्चात वे अमृतसर छोड़कर गोविंदवाल चले गए। 1 सितंबर 1581 को ज्योति में समा गए, मतलब 1 सितंबर 1581 में उनका देहांत हो जाता है। अगले गुरु अर्जुन देव को हम चलिए देखते हैं। अगले हमारे पंचम गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव 15 अप्रैल 1563 से लेके 30 मई 1606 तक रहते हैं। सिखों के ये 5वें गुरु थे। 30 मई 1606 में इनको जहांगीर द्वारा फांसी दे दी जाती है। गुरु अर्जुन देव शहीदों के सरताज, शहीदीन ए सरताज नाम से इन्हें प्रख्यात हैं एवं शांतिपुंज हैं, जिन्हें शहीदीन ए सरताज की उपाधि प्रदान है। आध्यात्मिक जगत में गुरु जी का सर्वोच्च स्थान है। ये गुरु अर्जुन देव हैं, इनका आध्यात्मिक दौर में भी बहुत अच्छा स्थान है। गुरु ग्रंथ साहिब में 30 रागों में गुरु जी की वाणी संकलित है। गणना की दृष्टि से श्री गुरु ग्रंथ साहिब में सर्वाधिक वाणी गुरु पंचम की है, मतलब गुरु अर्जुन देव की सबसे ज्यादा वाणियां उसमें इकट्ठी की गई हैं। ग्रंथ साहिब का संपादन गुरु अर्जुन देव जी ने भाई गुरदास की सहायता से 1604 ईस्वी में किया था। अर्जुन देव ने गुरु रामदास के सुपुत्र थे। जो गुरु रामदास थे उन्हीं के ये पुत्र थे, सबसे छोटे बताया था। उनकी माता का नाम बीबी भानी जी था, जिन्हें जमीन दी गई थी 500 बीघा, वही माता है इनकी। अकबर ने गोविंदवाल साहिब का उनका जन्म 15 अप्रैल 1563 में सोनी खत्री परिवार में हुआ था और विवाह 1579 ईस्वी में होता है। खुसरो जो कि जहांगीर का पुत्र था, ये हमने जहांगीर वाले मुगल काल में वीडियो में पढ़ाया था कि गुरु अर्जुन देव उसे शरण देते हैं खुसरो को, तो क्या करते हैं पहले जो जहांगीर होता है खुसरो की आंखें निकलवा लेता है और उसे कैद खाने में डाल देता है। गुरु अर्जुन देव से हरजाना की मांग करता है, जो युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी, उसके हरजाने की मांग करता है। गुरु अर्जुन देव हरजाना देने से मना कर देते हैं, तो उन्हें यातनाएं देकर बाद में उनको मार दिया जाता है। जहांगीर के खिलाफ बगावत करता है जो खुसरो होता है, जहांगीर का पुत्र। जहांगीर के खिलाफ खुसरो बगावत करता है। उसके डर से आगरा से भागकर अफगानिस्तान चला जाता है। जो खुसरो होता है, जहांगीर बगावत करता है, जहांगीर उसे पकड़ने के लिए आदेश देता है, खुसरो भाग जाता है अफगानिस्तान की ओर। रास्ते में गुरु अर्जुन देव ने उसे धन और आशीर्वाद देकर उसकी मदद की। चलिए अब आगे होते हैं। जिससे जहांगीर नाराज हो गया, जो अर्जुन देव ने उसे मदद दी थी खुसरो को, इससे नाराज हो जाता है और जहांगीर जो लाहौर में पाकिस्तान में है, लाहौर जेल में जहांगीर द्वारा गुरु अर्जुन देव को अनेक कठिन यातनाएं दी गई। जो लाहौर जेल में इनको बंद करवा देता है और वहां पे कठिन यातनाएं देता है। उसके बाद जुर्माने की मांग रखता है कि आपको युद्ध का सारा हर्जाना देना होगा। गुरु अर्जुन देव ने मना कर दिया। उसके बाद इन्हें वहीं पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। यहाँ पर गुरु अर्जुन देव को गर्म तवे पर बैठाकर सिर पर गर्म रेत डाली गई। 30 मई 1606 को अत्यंत यातनाएं देकर उनको शहीद करवा दिया गया। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर तालाब के मध्य हरमंदिर साहिब, जी हरमंदिर साहिब है जिसे आज गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, का निर्माण करवाया था। जो तालाब था वो रामदास ने करवाया था और गुरु अर्जुन देव ने इसमें जो था वो गोल्डन टेम्पल का निर्माण कराया। गुरु अर्जुन देव के अंतिम शब्द थे, तेरा किया मीठा लागे, हरि नाम पदारथ नानक मांगे। ये इनके अंतिम शब्द थे। इसी के साथ इन्हें सर कलम कर दिया जाता है और इन्हें मृत्युदंड वहां पर जहांगीर द्वारा प्रदान किया जाता है।
चलिए अब अगले गुरु को देखते हैं। गुरु हरगोविंद सिखों के छठे गुरु थे। साहिब सिख इतिहास में गुरु अर्जुन देव जी के सुपुत्र हरगोविंद बदलते हुए हालातों के मुताबिक हरगोविंद साहिब ने शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की, क्योंकि इनके पिता जो हरगोविंद साहब के जो पिता गुरु अर्जुन देव थे उनको मार दिया जाता है जहांगीर के द्वारा। तो अब कोई भी पुत्र हो वो शस्त्र उठाने पर मजबूर हो जाता है। गुरुगद्दी संभालते हुए इन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा ग्रहण की। वह महान योद्धा थे। सिख कौम शांति, भक्ति, धर्म के साथ साथ अत्याचार एवं जुल्म का मुकाबला करने में सशक्त बने। सिख कौम शांति, भक्ति, धर्म के साथ साथ अत्याचार एवं जुल्म का मुकाबला करने में सशक्त बने। ये दो वर्ड टाइप हो गई, दो बने। गुरु गद्दी संभालते ही उन्होंने मीरी और पीरी दो तलवारें, ये आप देख सकते हैं, मीरी और पीरी नाम की दो तलवारें ग्रहण करते हैं। ये तलवारें उनको, मीरी और पीरी नाम की दो तलवारें उन्हें बाबा बुड्ढा के द्वारा पहनाई जाती हैं। जो बाबा बुड्ढा होते हैं वो इन्हें मीरी और पीरी नाम की दो तलवारें प्रदान करते हैं। जहांगीर ने गुरु हरगोविंद साहिब को ग्वालियर के किले में बंदी बना दिया। जब इन्होंने देखा कि अब उन्होंने एक सेना गठन कर ली है तो क्या करते हैं, जो हरगोविंद साहब को है जहांगीर कैद करा देता है ग्वालियर के किले में। गुरु हरगोविंद साहिब लगभग 3 वर्ष तक ग्वालियर के किले में बंदी रहे। बाबा बुड्ढा और भाई गुरदास ने भी गुरु साहिब को बंदी बनाने का विरोध किया। जहांगीर ने केवल गुरु जी को ही ग्वालियर के किले से आज़ाद नहीं किया, बल्कि उन्हें यह स्वतंत्रता दी कि वो 52 राजाओं को अपने साथ ले जा सकते हैं। इसलिए सिख इतिहास में गुरु जी को बंदी छोड़दाता भी कहा जाता है। जो गुरु हरगोविंद साहब होते हैं इनको 3 वर्ष तक जहांगीर कैद करता है। जहांगीर की बीवी होती हैं, वो गुरु जी से कुछ प्रभावित होती हैं, कैसा कुछ कोई कहानी है, जिसके बाद 3 वर्ष बाद हरगोविंद साहब को छोड़ दिया जाता है। उसके साथ 52 लोगों को जो राजा और कैदी करता है जहांगीर, उनको भी साथ में छोड़ देता है। कहीं कहीं ऐसी कहानी मिलती है कि जो हरगोविंद साहब होते हैं इनके पास 52 कुछ वाली चादर होती है, कोई चीज़ 52 की, उसको पकड़कर सारे 52 राजा बाहर आते हैं। ऐसा कुछ भी एक कहानी प्रचलित है। चलिए अब अगले गुरु साहब को देखते हैं, 7वें गुरु को। अगले हैं 7वें गुरु हरराय जी। गुरु हरराय सिखों के 7वें गुरु थे। इनका जन्म 16 जनवरी सन 1630 ईस्वी में कीरतपुर रोपड़ में हुआ था। गुरु हरगोविंद साहिब जी की मृत्यु से पहले, जो हरगोविंद इनसे पहले थे, अपने पोते हरराय को 14 वर्ष की छोटी सी उम्र में 3 मार्च 1644 को सप्तम नानक की घोषित कर दिया। जो गुरु हरराय जी होते हैं इनके जो दादा साहब होते हैं हरगोविंद, वो अपने पोते को गुरु गद्दी प्रदान करते हैं। गुरु हरराय साहिब जी बाबा गुरदित्ता जी एवं माता निहाल कौर जी के पुत्र थे। गुरु हरराय जी साहब का विवाह माता किशन कौर जी और जो कि अनूप शहर, बुलंदशहर जिसे कहते हैं, उत्तर प्रदेश में दयाराम जी की पुत्री थी। हरसूदी 3 संवत 1697 को हुआ था। इनका जो विवाह होता है वो 3 संवत 1697 को होता है। गुरु हरराय साहिब जी के 2 पुत्र थे, राम राय बड़वाल और हरकिशन साहिब गुरु जी के थे। जो राम राय होते हैं इन्हें फिर बाद में गुरुगद्दी से बाहर कर दिया जाता है, इन्हें निष्कासित किया जाता है सिख धर्म से। अभी उसको भी आगे देखेंगे। वे आध्यात्मिक पुरुष थे के साथ साथ एक राजनीतिक पुरुष थे, क्योंकि अब राजनीति अर्जुन देव के बाद से राजनीति शुरू हो जाती है। जो इनके पहले इनके पिताजी दादाजी होते हैं वो भी राजनीति में उतर चुके होते हैं, मीरी और पीरी तलवारें लेकर। अब ये भी राजनीति में उतर चुके होते हैं। अपने राष्ट्र केंद्रित विचारों के कारण मुगल औरंगजेब की परेशानी हो रही थी। जो मुगल बादशाह होता है वो आपको बता ही चुके हैं, औरंगजेब काल में वो सबको इस्लाम स्वीकार कराने के लिए मजबूर कर रहा होता है, तो इसी टाइम इनसे परेशानी हो रही होती है। औरंगजेब का आरोप था गुरु हरराय साहिब ने दारा सिकों
शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र की सहायता की थी। जो दारा शिकोह था, दारा शिकोह के बारे में हमने औरंगजेब वाले वीडियो में पढ़ाया था और शाहजहां वाले में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देखें, तो दारा शिकोह की स्थिति आपको अच्छे से क्लियर होगी। तो औरंगजेब आरोप लगाता है कि दारा शिकोह की गुरु हरराय द्वारा मदद की गई है। उन्हें दिल्ली में पेश होने का हुक्म दिया गया। गुरु हरराय साहिब के बदले राम राय दिल्ली जाते हैं। जो हरराय के पुत्र होते हैं राम राय, वो पिता को ना जाने के बाद खुद जाते हैं और पिता के लिए मतलब वहां पे वो मुगल दरबार में उल्टा सीधा मतलब झूठ बोलते हैं और पिता की जान बचाने का प्रयास करते हैं। चलिए अब आगे और देखते हैं गुरु हरराय के बारे में। उन्हें धीरमल और मिन्हास द्वारा सिख धर्म एवं गुरु घर की प्रति फैलाई गई भ्रांतियों को स्पष्ट करने का प्रयास किया। जो धीरमल और मिन्हास द्वारा सिख धर्म और गुरु के प्रति जो फैलाई गई भ्रांति थी उनको स्पष्ट करने का प्रयास किया। राम राय ने मुगल दरबार में गुरबाणी को त्रुटिपूर्ण व्याख्या की, मतलब उन्होंने गुरु जी का बचाव करते हुए कुछ मतलब गुरबाणी के प्रति उल्टा सीधा भी कहा। उस समय राजनीतिक परिस्थितियों एवं गुरु मर्यादा की दृष्टि से यह सब निंदनीय था। इस घटना के बारे में बताया गया तो उन्होंने राम राय जी को तुरंत सिख पंथ से निष्कासित किया और अपने अंतिम समय को नजदीक देखते हुए उन्होंने अपने सबसे छोटे पुत्र गुरु हरकृष्ण जी को अष्टक नानक के रूप में स्थापित किया। जो राम राय होते हैं उनको गुरुगद्दी प्रदान नहीं की जाती है और उन्हें सिख धर्म से भी निष्कासित कर दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने गुरुगद्दी के खिलाफ कुछ बातें मुगल दरबार में कही, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से सही की अपने पिता तथा उन लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि औरंगजेब का अत्याचार वो चारों तरफ देख रहा था। 6 अक्टूबर 1661 में कीरतपुर साहिब में ज्योति समा गए। ये 6 अक्टूबर 1661 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये आप देख सकते हैं कुछ लिखा हुआ कागज, ये स्वयं गुरु हरराय की हस्तलिपि का लिखा हुआ मूल मंत्र है, जो उन्होंने कुछ गुरुमुखी लिपि में कुछ लिखा था। ये 7 गुरु आज हो जाते हैं। अब अगले वीडियो में बाकी 3 गुरु को पढ़ेंगे तथा सिख धर्म का वर्चस्व भी हम आगे देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।